गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैदिक धर्म कैसे था, क्या था, उसके स्वरूप कौन से थे, उसका मानवीयकरण, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, लोक और पृथ्वी के देवता, ये सारों के बारे में जाना। उसके अलावा उनका जो मानवीयकरण हुआ था उनमें इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और सूर्य के बारे में जाना। इसके अलावा ये उसमें जो यज्ञ कर्म होते थे और उनके दो प्रकार थे, वो सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब बात करते हैं वैदिक धर्म के बाद जो समय काल आया, यानी कि वैदिक धर्म रहा लेकिन उसके बाद जो समय आया वह रहा उत्तर वैदिक धर्म, है ना। उत्तर वैदिक काल जो आया उसके अंदर उत्तर वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था, तो इसको हम लोग बात करेंगे इसके अंदर अर्थवैदीय धर्म। क्योंकि जो वेदों के अंदर जो चौथा वेद जुड़ा था वो था अर्थववेद धर्म, अर्थववेद, है ना। तो उसी हिसाब से अर्थवैदीय धर्म में क्या क्या अंतर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, वो उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। इसके बाद ज्ञान धर्म का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ज्ञान धर्म का स्वरूप क्या था, ज्ञान धर्म का लक्ष्य क्या था और ज्ञान धर्म का महत्व क्या था, ये सब हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक धर्म के स्वरूप में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैदिक धर्म की निरंतरता के साथ साथ उसकी उपादेयता और देवताओं के स्वरूप को लेकर तत्कालीन समाज में अनेक प्रश्न उठाए गए। बुद्धिमानी वैदिक समाज की चिंतन परंपरा में ऐसा न होना स्वाभाविक था। ऋषियों को स्पष्ट प्रतीत होता था, एक सद विप्र बहुधा वदंती। स्वयं ऋग्वेद में ऐसे सूक्त हैं जिनसे में देवताओं की शक्ति में संदेह प्रकट किया गया है। वह कौन है, हम किसकी पूजा करें। नासदीय सूक्त में उसे न सत न असत किसी प्रकार का भी मानने से इनकार कर दिया है। यज्ञ धर्म के साथ साथ कुछ नए विचार जन्म ले रहे थे। इन विचारों ने एक नए धर्म को जन्म दिया जो ज्ञान मार्गी था। यह सुविदित तथ्य है कि एक समाज में एक ही समय में विभिन्न प्रकार के विचारों को मानने वाले लोग रहते हैं। पूर्व वैदिक युगीन आर्यों के लिए भी यह तथ्य अपवाद नहीं है। यह विश्वास करना कठिन है कि तत्कालीन युग में समाज के सभी लोग यज्ञ धर्म के अनुयायी थे। अर्थववेद में संग्रहित सूक्तांश से यह बात स्पष्ट है कि उस समय भी समाज का एक वर्ग यज्ञ धर्म के विपरीत जादू टोने में आस्था रखता था। नदी, पर्वत, वृक्षों और पशुओं की पूजा और व्याधि दूर करने के लिए जादू टोने पर आस्था, ये उस समय का लोक धर्म कहलाता था। अब बात करते हैं अर्थववेदीय धर्म की। अर्थववेद का प्राचीन नाम अर्थवर्ष था। इस संज्ञा से अर्थववेदीय धर्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अर्थव संज्ञा से युक्त मंत्र शुभ और कल्याण पद समझे जाते थे, जबकि अंगिरस हानि पहुंचाने वाले मंत्र कहे गए हैं, जिन्हें शत्रुओं के नाश के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अर्थववेद में नाग, यक्ष, पत्थर और भूत प्रेतों की पूजा का उल्लेख ऋग्वैदिक परंपरा से मेल नहीं खाता और इस बात का संकेत देता है कि वैदिक समाज में एक दूसरी परंपरा भी विद्यमान थी। इस परंपरा में देवताओं के प्रति भक्तिपूर्वक मंत्र हैं जो विश्वास और प्रेम युक्त हैं। अब बात करते हैं ज्ञान धर्म का प्रादुर्भाव। लोक धर्म से हटकर एक दूसरी परंपरा में उत्तर वैदिक युग में निवृत्ति मार्गी धर्म की स्थापना हुई, जिसे ज्ञान धर्म या उपनिषदीय धर्म कहा गया है। इस धर्म में के प्रवर्तक ऐसे विचारक थे जिन्होंने मनुष्य और संसार से संबंधी अनेक प्रश्न उठाए थे। इनके भौतिक जीवन में आसक्ति नहीं थी और वे तप में आस्था और साधना के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। ऐसे कुछ लोगों की उपस्थिति पूर्व वैदिक
युग में भी दिखाई देती है, जिन्हें मुनि, श्रमण और यति कहा गया है। ये लोग यज्ञ परंपरा में विश्वास न करके तप के मार्ग से मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। इसी विचारधारा का विस्तारण उत्तर वैदिक युग में हुआ है। अब बात करते हैं ज्ञान धर्म का स्वरूप किस तरीके से था। उपनिषद उत्तर वैदिक युगीन इस ज्ञान धर्म में देवता के स्थान पर ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रतीति का ज्ञान कि मनुष्य के दुख सुख के लिए देवता नहीं बल्कि वह स्वयं ही जिम्मेदार है। इस जगत की सृष्टि देवताओं ने नहीं की बल्कि यह पहले से ही विद्यमान है। इसको एक अमूर्त सत्ता नित्य नियंत्रित करती है, जिसको ब्रह्मा कहा गया है। इसी सत्ता का अंश सभी प्राणियों में विद्यमान है। इसकी उपस्थिति से वे चैतन्य बनते हैं। प्राणियों के इस अंश को आत्मा नाम दिया गया है। ये ब्रह्मा और आत्मा संबंधी विचार यज्ञ धर्म के समान सरल और प्रत्यक्ष नहीं थे। इसलिए इन विचारों को रहस्यवादी कहा गया है। स्वयं उपनिषदों में रहस्य को उपनिषद का पर्याय कहा गया है। इति रहस्यम इति उपनिषदम। गुरु के समीप बैठकर ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए इस ज्ञान मार्ग को उपनिषद कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? उपनिषद। उपनिषद धर्म का उपदेश किसी एक ऋषि ने नहीं किया। अनेक शिष्यों ने अपने गुरुओं से संसार और मृत्यु संबंधी अनेक प्रश्न किए और गुरुओं ने उनके उत्तर दिए। यज्ञ धर्म के विपरीत इन प्रश्नोत्तरों के रूप में जो सिद्धांत उभर कर सामने आए, उन्हें ही ज्ञान धर्म कहा गया है। यानी कि जो गुरु और शिष्यों ने आपस में अपने जिज्ञासावश जो भी प्रश्न किए और उनके उत्तर दिए, उन्हें ही ज्ञान धर्म के रूप में सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं ज्ञान धर्म का लक्ष्य क्या था। उपनिषदों का मूल लक्ष्य मनुष्य के भौतिक अस्तित्व का यथार्थ ज्ञान अर्थात आत्मा एवं ब्रह्मा के ऐक्य के द्वारा उसको मोक्ष की ओर उन्मुख करना है। मोक्ष की कल्पना उपनिषद धर्म की निजी विशेषता है। इस धर्म में यह स्वीकार किया गया कि वस्तुतः भौतिक सुख दुख के हेतु हैं और मनुष्य को दुख से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। दुख क्यों होता है? उपनिषदों में इसकी व्याख्या के लिए कर्मवाद के सिद्धांत की स्थापना की गई है। कर्मवाद के सिद्धांत की स्थापना उपनिषदों के अंदर की गई थी। कर्म करने से मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे परिणामों को भोगना पड़ता है और परिणामों के भोग के लिए पुनः जन्म लेना होता है। इस प्रकार कर्मवाद के सिद्धांत के साथ साथ उपनिषद धर्म में जन्म के चक्कर से मुक्त होना है और इसके लिए कर्मों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। निष्काम कर्म करने से पुनर्जन्म नहीं होगा और आत्मा का ब्रह्मा से साक्षात्कार होगा, वही मोक्ष है। इसलिए नचिकेता कठ उपनिषद में यमराज द्वारा दिए जाने वाला अनित्य भौतिक सुखों के स्थान पर स्थायी आनंद यानी कि मोक्ष के प्राप्ति का यत्न करता है। अब हम बात करते हैं ज्ञान धर्म के महत्व की। ज्ञान धर्म के विचारकों ने वैदिक यज्ञ धर्म के विपरीत विचार प्रस्तुत करते हुए भी स्वयं को यज्ञ धर्म से सर्वथा पृथक नहीं किया था। देव विचारों के आधार पर ही नए धर्म
सिद्धांतों को स्थापित किया। इस दृष्टि से उपनिषदीय धर्म में समन्वयवादी परंपरा के दर्शन होते हैं। आत्मयज्ञ में प्राण को ही वसु, रुद्र और आदित्य के रूप में देखा गया है। इस प्रकार उपनिषदों की देवपरक दृष्टि बहुत व्यापक है। उपनिषद यज्ञ की महत्ता का पूर्णतः विरोध नहीं कर पाए और उन्होंने उसकी आध्यात्मिक व्याख्या की है। वेदों का ज्ञान देवता के साक्षात्कार से जन्मा था, इसलिए स्वतः प्रमाण था। वेदों की इस प्रामाणिकता ने चिंतन प्रधान व्यक्तियों को नई दिशा प्रदान की। फलतः स्वानुभव के द्वारा ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई। यज्ञ धर्म में ऐसा सुख मिलता है जिसका विनाश अवश्यंभावी है, जबकि उपनिषद विचारधारा में मोक्ष का आनंद स्थायी है। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्तर वैदिक धर्म का जो स्वरूप है वो एक तरह से उपनिषदी रूप के अंदर विद्यमान है, जिसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञान धर्म का स्वरूप, और जो सबसे प्रमुख उसका जो लक्ष्य है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उत्तर वैदिक धर्म के अंदर देखा।